ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों, आज न्यू चैप्टर लॉगरिथम से स्टार्ट होने जा रहा है, जो जेईई मेन और जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आना है। जेईई मेन और जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन कंफर्म है, क्या आना है। अगर इसके क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसके बेस पर अदर क्वेश्चन यूज़ होगा, इसका यूज़ करवाएगा। एक तो कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आना है, नहीं आएगा तो इसका यूज़ तो जरूर लेगा। ये बहुत बढ़िया से पढ़ना बाबू, बेसिक लॉग बढ़िया से ध्यान से देना, हर एक लेक्चर को देखना ध्यान से। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर लॉग डिस्टर्ब होगा, तो लॉग डिस्टर्ब होगा तो क्वाड्रेटिक डिस्टर्ब हो जाएगा, क्वाड्रेटिक डिस्टर्ब होगा तो पूरा कैलकुलस तुम्हारा रद्दी हो जाएगा। कैलकुलस क्या हो जाएगा? रद्दी हो जाएगा, कागज़ की तरह हो जाएगा बाबू। तो इसलिए लॉग को क्या करना बाबू, बढ़िया से पढ़ना है। तो हेडिंग डालना लॉगरिथम, क्या डालना? लॉगरिथम, लॉगरिथम हेडिंग डालना, ठीक है। लॉगरिथम हेडिंग डालना, क्लास 11 का लॉगरिथम हेडिंग डालना। अब सबसे पहले लॉगरिथम पढ़ने से पहले हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए। किसके बारे में? अरे बोलो कुछ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। आज शर्माओ मत, शर्माओगे तो जिंदगी पर शर्माते रह जाओगे। तो सबसे पहले हमें लॉगरिथम पढ़ने से पहले हमें किस चीज़ का मालूम होना चाहिए? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। किसके बारे में? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ना चाहिए। तो चलो देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हेडिंग डालोगे, क्या डालोगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फंक्शन को शॉर्ट में लिखेंगे f इंटू एन। फंक्शन को शॉर्ट में लिखने का तरीका f इंटू एन, ठीक है ना भाई। चलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा ये रहा, y इक्वल टू क्या रहा? a के पावर x, y इक्वल टू a के पावर x, y इक्वल टू a के पावर x, जिसमें a को तुम क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? बेस। क्या पढ़ते हो बालक? बेस। और पावर को क्या पढ़ते हो? एक्सपोनेंट। क्या पढ़ते हो बालक? एक्सपोनेंट या इंडेक्स या पावर। तो IIT जो होता है ये पावर नहीं बोलता है, क्या बोलता है? पावर नहीं बोलता है, बोल देता है बेस के बेस एक्सपोनेंट इज बेस 2 एक्सपोनेंट इज 3। तो एक्सपोनेंट बोल दिया मतलब 2 के पावर पूछ रहा 3, 2 के पावर 3 बोल रहा है, समझ में आ रहा है? बेस अगर बोला बेस 2 एंड एक्सपोनेंट इज 3 तो मत समझ जाना कि एक्सपोनेंट का मतलब वो पावर बोला है। क्या बोला है? पावर की बात किया है, किसी और चीज की बात नहीं किया। IIT यहाँ फंसाता है, यहाँ फंसाता है। वो जानता है सब बच्चों को मालूम है पावर छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है, मगर एक्सपोनेंट और इंडेक्स सभी को मालूम नहीं है। तो तुम्हें एक्सपोनेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए कि पावर को ही एक्सपोनेंट कहेंगे और पावर को ही इंडेक्स कहेंगे, पावर को ही इंडेक्स कहेंगे। तो बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होगा? y इक्वल टू a के पावर x, y इक्वल टू a के पावर x, जिसमें x क्या वेरिएबल, ये a क्या रहेगा? कांस्टेंट टर्म रहेगा, 2 3 4 5 -2 -1 -2 इस तरह का रहेगा। ये सब सारा क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो तुम लोग को याद होगा कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हो, जिसमें से तुम पढ़े होगे कि a टू द पावर 0 कितना होता है? 1। a टू द पावर 1 कितना होगा? a कितना होगा रे वाला? a टू द पावर -1 कितना होगा? 1 अपॉन a। तो a टू द पावर -1 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन a के पावर x प्लस a के पावर x इंटू a टू द पावर y। तो ये क्या हो जाता है वाला? a के पावर x प्लस y, है ना। और फिफ्थ में अगर a के पावर x अपॉन a टू द पावर y तो क्या हो जाता है? a के पावर x माइनस y, ये होता है। एक और क्या हो जाता है? इफ 6 नंबर a के पावर x और ऊपर में y तो क्या हो जाएगा? a के पावर x y, ये होगा ना। ध्यान से देखना, किसी के पावर किसी वेरिएबल के पावर कोई नंबर के पावर 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0, तो उसका वैल्यू कितना देता है? 1। और 1 रहेगा तो a के पावर 1 किसी के पावर 1 उसका क्या हो जाएगा? a हो जाएगा।
निगेटिव रहेगा पावर तो उसको कहाँ लेके चले आएंगे, नीचे लेके चले आएंगे, तो उसका पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसका फिर निगेटिव बनाना चाहते तो इसको कहाँ लेके चले जाएंगे, ऊपर, तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव। अब यहाँ a के पावर x इंटू a के पावर y, अब दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस सेम रहेगा बच्चा, तो पावर क्या होगा, ऐड होता है, क्या होता है, ऐड होता है, तो x प्लस क्या हो जाएगा y। अब a के पावर x डिवाइड बाई a के पावर y, तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, घटेगा, x माइनस y। अगर दोनों पावर के ऊपर पावर रहेगा, पावर के ऊपर पावर रहेगा, तो a के पावर x और y रहेगा पूरी के पावर, तब पावर से पावर क्या होता है, हमेशा याद रखना, मल्टीप्लाई, क्या होता है, मल्टीप्लाई, क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसे जरा सा लिखे और जल्दी करें, थोड़ा फटाफट लिखो, फटाफट बढ़िया से लिखना, शर्माना मत। और खा पी के आए हो तुम लोग, खाए हो कि नहीं खाए हो, भिंडी उंडी खाया है, नहीं खाए भिंडी, चलो और कुछ खाया होगा तो मत बोलना, शांति से रहना, उस सब लफ्ज़ निकालना नहीं रे। करेली खाया रे, नहीं खाया, चिकन में बिरयानी खाएगा, खस्सी में बिरयानी खाएगा, वो सब बात ना बोला करें, ना तो पब्लिक मारेगी हम लोग को। क्या हो गया सबका, आईआईटी की तैयारी करने आए ने, आईआईटी ना, तो आईआईटी करना है तो रात दिन क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करोगे तभी आईआईटी होगा। ये मत देखना कि तो पढ़ा हुआ सर, इसी से लॉग आएगा, इसका रेसिप्रोकल है लॉग, यही लॉग है भाई, आगे करेंगे। देखो बोलोगे यही लॉग है सर, है यही लॉग है, तो बोलोगे हाँ बाबू यही लॉग है, यही लॉग है, और कुछ है नहीं। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी उतारें और अच्छे से उतारना, कॉपी बढ़िया से बना हुआ होना चाहिए, और लेट के ना पढ़ा करें, ऐसे लेट के ना पढ़ा करें कि बेड पर लेट के वीडियो चल रहा है लेट के पढ़ ले, तो ऐसे सीखोगे नहीं बालक। तुम सिर्फ आईआईटी करने आए हो, मगर आईआईटी का क्या कर रहे हो, अपने आप मजाक बन रहे हो। लेट के कोई चीज़ मत करना, बैठना टेबल पर और उस पर कॉपी कलम के साथ बैठना। ऐसा नहीं कि वीडियो मिल रहा है तो लेक्चर को देख रहे दम बैठ के सो के जैसे मन चाह रहा वैसे देख रहे, तो वैसे सीखोगे नहीं। जब तक कॉपी कलम पास में रहेगा तब तक नहीं सीखोगे। तो ये हो गया, आगे बढ़े, चलो बढ़ते ग्राफ की ओर। क्या कहाँ, ग्राफ की ओर। तो ग्राफ में सबसे पहले देखेंगे बहुत अच्छा बात सीखेंगे। ग्राफ की बात कर लेते, y इक्वल टू ग्राफ की बात कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हेडिंग डालना बालक, क्या ग्राफ। अब y इक्वल टू, हमें एक डेटा लिया, y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले 2 टू पावर x। तो ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, बच्चा से जानते हैं। x का वैल्यू रखोगे y निकलेगा, y का वैल्यू रखोगे x का निकलेगा, है ना। तो x का वैल्यू यहाँ डब्बा बनाते थे, है ना पता है। चलो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ डब्बा, यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, डब्बा, ठीक है। और भी खाना बना सकते हैं, लिमिट नहीं है। अब x यहाँ दे दिया, यहाँ क्या दे दिया बालक, y। गौर से देखना, x का वैल्यू पहले कितना रखोगे, x का वैल्यू 0 रखोगे, y का वैल्यू कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। x का वैल्यू 1 रखोगे, y का वैल्यू कितना मिलेगा, 2। x का वैल्यू 2 रखोगे, y का वैल्यू कितना मिलेगा, 4। x का वैल्यू 3 रखोगे, y का वैल्यू कितना मिलेगा, 6। 8 ना मिलेगा, कितना मिलेगा, 8। अब बोलो x का वैल्यू -1 रखोगे, y का वैल्यू कितना मिलेगा, 1/2, है ना। फिर x का वैल्यू -2 रखोगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 1/4, है ना। अच्छा x का वैल्यू इनफाइनाइट रखो तो एक बड़ा डिजिट है, तो y का वैल्यू भी क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, है ना। इनफाइनाइट जाके मिलेगा, क्योंकि पावर को बढ़ा रहे हो तो पावर भी क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा है। x का वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो y का वैल्यू भी क्या मिलेगा,
इनफाइनाइट मिलेगा बड़ा वैल्यू। अब सोचो पावर घटाते जा रहे तो y का मान भी क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो x का वैल्यू अगर माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो y का वैल्यू भी क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट आएगा कि नहीं आएगा। ये बना। और भी डेल्टा ले सकते हैं 1/2, 1/3, 1/4, कुछ भी ले सकते हैं आप भाई साहब, कुछ भी आप कुछ भी ले सकते हैं। आपको मन लग रहा है सर हम 1/2 नहीं लेंगे 1/3 लेंगे, ले लीजिए, कौन मना कर रहा है। बोलिएगा 1/2 लेना है सर हम -1/2 ले लीजिए, कौन पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको जैसा मन चाह रहा है वैसा लिए। तो ग्राफ बनता है एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई बनाए। चलो इसको बनाते हैं। यहाँ ग्राफ देखना बालक, ये ग्राफ क्या है, एक एक्स लाइन, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो यहाँ x होता है तो यहाँ क्या होता है, x डैश होता है। यहाँ क्या होता है बालक, y डैश, यहाँ y। अब ये क्या होता है तुम्हारा ऑरिजिन 0, यहाँ क्या होता है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, इनफाइनाइट है ना। आगे चलते जाएंगे तो इनफाइनाइट। यहाँ फिर क्या मिलेगा, थोड़ा ऊपर रखते हैं, -1, 2, 3, 4, चलो 4 तक दे दिया। फिर क्या यहाँ क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, ऐसा चलते रहे गाड़ी। और नीचे भी 1, 2, 3, 4, 5 चलते रहे। दे चलो दे देते, -1, -2, -3, चलो ठीक। अब देखोगे रख के वैल्यू रखते थे, ग्राफ क्या बनाने के लिए क्या करते थे, रखते थे। x का वैल्यू 0 रखा तो y कितना मिला, x का वैल्यू 0 तो y कहाँ मिलेगा, तो पॉइंट तुम्हारा क्या होगा, यहाँ होगा। कहाँ होगा, यहाँ होगा। कहाँ होगा बालक, यहाँ होगा ना, यही ना होगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये पॉइंट होगा ना, ये एक पॉइंट बना, यही होगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या हो, x का वैल्यू 1 रखा तो y मिला कितना, तो 1 यहाँ, 2 कहाँ चला गया, यहाँ, यही मिला। फिर कितना मिला, 2 रखा तो कितना मिला 4, यहाँ मिला। फिर कितना रखा, 3 रखा तो कहाँ मिलेगा 8, तो मतलब यहाँ चला, यही चला होगा है ना। फिर देखो अब -1 रखा तो कितना मिला 1/2, मतलब -1 यहाँ, 1/2 मतलब इसके बीच में ये पॉइंट हुआ होगा, यही ना हुआ होगा। फिर क्या रखा, -2 रखा तो क्या मिला 1/4, 1/4 का इससे क्या होगा, नीचे होगा, मतलब यहाँ होगा, यही ना होगा। फिर क्या रखा, इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट मिलेगा मतलब यहाँ पॉइंट मिल जाएगा। अब माइनस इनफाइनाइट पर यहाँ मिला, तो धीरे धीरे क्या होगा ग्राफ ऐसे। तो ग्राफ बन रहा है कैसे, इसको मिलाओ सारे पॉइंट को। इस तरह से ग्राफ चल रहा है, इस तरह से ग्राफ चल रहा है। तो ये तुम्हारा बन जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, जिसका 2 टू द पावर x का, किसका बन जाता है 2 टू द पावर x का, ये ग्राफ बना। अब इसी में हम ग्राफ बनाना चाहते हैं किसका, y = 1/2 द पावर x का। अब किसका ग्राफ बनाना चाहते हैं बच्चों, यहाँ देख लो ग्राफ बन गया। अभी और भी कैलकुलेशन निकालना, अभी देखते जाओ। अब y = 1/2 के पावर किसका भी ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, x का। तो गौर से यही डब्बा बनेगा ना रे, हाँ है ना। तो बोलो x का मान और y का मान रखोगे ना। x का मान 0 रखो, y कितना मिलेगा 1। x का मान 1 रखो, y कितना मिलेगा 1/2। x का मान 2 रखो, कितना मिलेगा 1/4। x का मान -1 रखोगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा, कितना मिलेगा 2 मिलेगा, है ना। x का मान -2 रखोगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, कितना मिलेगा। अब सोचो इनफाइनाइट रखोगे तो क्या मिलेगा, घटते जा रहा है, -इनफिनाइट मिलेगा, है ना, -इनफिनाइट मिलेगा। कभी वैल्यू निगेटिव आएगा, इनफिनाइट मिलेगा, मगर क्या मिलेगा
छोटा मिलेगा। क्या मिलेगा? छोटा। तो इसको छोड़ दो, इसको क्या करो? छोड़ दो। इतना ही देखो। अब देखो, गौर से देखना। अब x का वैल्यू कितना रखा था? 0। तो y कितना मिला? 1। मतलब पॉइंट, यही पॉइंट। क्या यही पॉइंट मिला है ना? अब रखोगे, एक देख भी लो, नहीं तो कोई बोलेगा सर नेग्लिजिबल हो जाता है। क्या हो जाता है? नहीं, इनफाइनाइट पर चले जाओगे ना तो वैल्यू क्या कर रहा है? डिजिट x का मान बढ़ा रहे हो तो y का मान क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। तो कोई सोच लेगा ना सर तो अटक गए जा। तो इनफाइनाइट बड़ा डिजिट है ना, इनफाइनाइट बड़ा डिजिट है, तो मतलब कम आगा। मतलब कितना आगा? 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 0 भी मतलब 0 के रेस्पेक्ट में एकदम छोटा सा वैल्यू आएगा। क्या आएगा? छोटा सा वैल्यू आएगा। अब माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो यहां देखो, निगेटिव रख रहे हो तो क्या मिल रहा है तुम्हें? निगेटिव रख रहे हो तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है? बढ़ रहा है। तो माइनस इनफाइनाइट रखो तो एक बड़ा वैल्यू मिलेगा, इनफाइनाइट। बढ़ते चले जा रहा है ना। -1 रखा 2 मिला, -2 रखा कितना मिला? 4 रखा, -3 रखेगा 8 मिल जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मिलेगा, है ना? बहुत बड़ा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब गौर से देखना, x0 रखा, y कितना मिला? 1। x1 रखा, y कितना मिला? 2। मतलब इधर ये ग्राफ है ना। अब कितना रखा? 2 रखा, कितना मिला? मतलब ये 3 रखे कितना मिलेगा? 3 रखेगा 1/, और छोटा आ जाएगा। अब निगेटिव में चलो, -1 रखा, कितना मिला? 2। यहां ये ना। फिर कितना मिला? -2 रखा, कितना मिला? +4। मतलब यहां। तब इसका ग्राफ अब कैसे बनेगा? यहां से आएगा, माइनस इनफिनाइट वैल्यू होगा ना x का वैल्यू। आंसर नहीं आता रे। इस तरह से टच भी नहीं करता इसको, टच। तो ये ग्राफ क्या हुआ? अब यहां गौर से देखो, ये ग्राफ जो बना वो x एक्सिस के क्या बना? ऊपर। मतलब x का वैल्यू कुछ भी रख रहे हो तो y का वैल्यू नेगेटिव हो रहा है। ये ग्राफ को देखो बालक, ये ग्राफ देखो, ये x एक्सिस के क्या है? ऊपर है ना। x एक्सिस को भी टच नहीं कर रहा है। मतलब क्या? x एक्सिस को टच नहीं करना मतलब y 0 हो रहा है? नहीं। y 0 हो रहा है। x का वैल्यू कुछ भी लो, y का वैल्यू 0। और एक चीज सोचो, y का वैल्यू हमेशा क्या रहा है? ऊपर बन रहा है। ऊपर मतलब y का वैल्यू कैसा? पॉजिटिव आ रहा है। एक बात क्लियर हो गया, y = a के पावर x लिए थे, यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन a के पावर x। तो y कैसा आ रहा तुम्हारा? पॉजिटिव आ रहा है। मतलब y पॉजिटिव मतलब a के पावर x पॉजिटिव। एक बात ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि y का वैल्यू हमेशा क्या मिल रहा है तुम्हें? पॉजिटिव। क्या मिला? पॉजिटिव। अब ये बात हुआ, y पॉजिटिव हुआ मतलब a के पावर x पॉजिटिव हुआ। अब हम ग्राफ बनाना चाहते किसका? y = 1 के पावर x। ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि नहीं है? 2 की पावर a के पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। अब y = a के पावर x का ग्राफ बनाना चाहोगे तो इसके लिए भी x y का वैल्यू लोगे ना? हाँ है ना। x y, x का वैल्यू 0 लो, y का वैल्यू कितना मिलेगा? 1 मिलेगा ना। x के पावर 1 लो, y का वैल्यू 1, 2 लो 1, 3 लो 1, 4 लो 1, इनफाइनाइट लो 1, माइनस इनफाइनाइट लो 1 मिलेगा ना। तो मतलब ग्राफ x का वैल्यू बढ़ाते चले जाओ। x का वैल्यू 0 लिया तो y मिला कितना? 1। फिर x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू कितना मिला? 1। x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू कितना मिला? 1, 3, 1। मतलब ये सीधा चलते जा रहा है। तो ये ग्राफ कैसा हो रहा है? एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। x का वैल्यू -1 लोगे तो ये इधर जाएगा। ये ग्राफ किसका बना था? y = 2 की पावर x का।
ये ग्राफ किसका बना था बालक? y इक्वल टू 1/2 के पावर x का। अब ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ तो सर ऐसे और ऐसे चल रहा था, ये तो ग्राफ ही अजीब चला गया। ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया, एक लाइन क्या हो गया, एक तो स्ट्रेट लाइन हो गया, ये ग्राफ बन जाता है। इसको, इस ग्राफ को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। ये किसका ग्राफ है? कांस्टेंट फंक्शन। तो एक चीज देखो कि हमने बेस को 1 किया तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहा नहीं रहा। ए बालक अभी छोड़ अभी तुम इधर, ये बात फिर आने वाला नहीं वापस, अभी तुम छोड़, इधर देख। जब बेस हमने क्या किया 1 किया तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बचा नहीं बचा। तो बेस यहाँ रहना क्या नहीं चाहेगा? बेस 1 रहना, बेस 1 रहना। एक कंक्लूजन निकला कि बेस 1 नहीं रहना चाहिए सर। अगर 1 रहा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं रह पाएगा, दूसरी जगह हो जाएगा। वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन होगा। बेस अगर 1 हुआ तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमने दिखा दिया। दिखाया कि नहीं दिखाया? दिखाया ना। हर क्यों का जवाब यहाँ है, हर क्यों का जवाब यहाँ है। और मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में तुम लोग को क्या बोला था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। वो ना ही निगेटिव होगा ना ही जीरो होगा। आज दिखा कि नहीं? जीरो हुआ, निगेटिव हुआ, नहीं हुआ। बताया ना कैसे? ग्राफ के तरह कुछ भी किया y का वैल्यू कैसे आ रहा है? x कुछ भी ले लो, y का वैल्यू कैसा आ रहा है? पता चला? पता चला कि नहीं चला? दिखाया इससे। तो ये ग्राफ बना तीनों का। अब हमने चेंज कर दिया। अब y इक्वल टू ले लिया बेस को -2। क्या ले लिया? -2⁻x। फिर इसके लिए भी ग्राफ बनेगा। तो बताओ x 0 रहा, 1 दे दिया, ठीक। x 0 रहा, 1 दे दिया, ठीक। अब रहा बेस 1 पावर 1 हो गया, -2 हो गया, ठीक हो गया। अब 2 रह गया तो क्या हो गया? 2 रह गया तो 4 हो गया। बहुत अच्छा, इतना तक तो सबको समझ में आता है। अब 1/2 ले लिया x, तब क्या हो गया? अब 1/2 हो गया तो क्या इसमें 1/2 तो लिए लफड़ा कुछ नहीं हुआ, मगर इसमें 1/2 लिए तो लफड़ा हो रहा है। कुछ तो लफड़ा हो रहा है। देखो कुछ लफड़ा हो रहा है। 1/2 का मतलब मेरा भाई y को 1 - 2 के बाद 1/2 रखोगे। 1/2 मतलब रूट वैल्यू -2। ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर मेरा भाई। क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा? और हम एक्स वाई को क्या मान के चल रहे हैं? रियल। ग्राफ हम तो रियल मान के चल रहे हैं। अब आ कहा गया? लफड़न हो गया। अब बनाएंगे इमेजिनरी के ग्राफ। कैसे बनाएंगे? पता है? नहीं पता है? पता नहीं पता। तो जहां स्क्वायर हुआ वो क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर आ गया। क्या आ गया? लफड़ा हो गया। अगर मैंने ले लिया, क्या ले लिया? y इक्वल टू -2 के पावर 1/3 ले लिया। तो ये अगर 1/2 लिया, x का मान 1/2 लिया, तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है? इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है। मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल, है ना? y रियल आ रहा है? नहीं आ रहा है। y बिलोंग्स टू नॉट रियल। अगर मैंने 1/3 लिया तब कितना देगा? -2 देगा। मतलब वैल्यू तो देगा, रियल देगा, वो माइनस में देगा। कितना में देगा?
मतलब y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, निगेटिव रियल। 2 का -3 लो ना, कितना लो, कितना 2 का -2 के पावर क्यूब लो, कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर नहीं आ रहा है, स्क्वायर आएगा तब इमेजनरी में जाएगा, क्यूब आएगा तो इमेजनरी में नहीं जाएगा। डेफिनेशन इमेजनरी का, स्क्वायर किसी के किसके बराबर हो जाए, -1, किसी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाए, -1, तब वो कहाँ चला जाता है, इमेजनरी के पास। तो स्क्वायर से हटेगा तो वहाँ क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा। अब 1/3 आएगा तो कुछ निगेटिव रहेगा, कुछ क्या आएगा, निगेटिव रियल नंबर आएगा। इसका रियल आ रहा है, मग कैसा आ रहा है, निगेटिव रियल नंबर। अब सोचो y के पावर -2 के पावर -1/4 ले लिए सर, तो ये क्या देगा फिर, -2, तो रियल देगा या इमेजनरी देगा, स्क्वायर ना है, इवन है ना, अरे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो ये भी क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल। अगर हम इसकी बात यहां देख लो बालक, y के पावर -2 की पावर 1/2021 दे दिया जाए, तब बताओ रियल मिलेगा या इमेजनरी मिलेगा, और कैसा रियल मिलेगा, निगेटिव रियल मिलेगा। मतलब y बिलोंग्स टू रियल है ना, 2 से डिविजिबल है, रियल है। अब y इक्वल टू -2 की पावर 1/2022 लो, आगे नया साल, ये क्या हो जाएगा, ये इमेजनरी। y बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू रियल। एक बहुत बड़े से इंटरवल में बहुत छोटा वैल्यू 2021, कितना छोटा होगा, एक बहुत बड़ा इंटरवल है और उसका 1 लोगे तो कितना छोटा सा वैल्यू में जाके रुक जाएगा, एक रियल नंबर देगा, नेगेटिव रियल। मतलब इस इंटरवल के बीच में बहुत सारा पॉइंट होगा। तो कभी देख लो ग्राफ क्या बन रहा है इसमें, कभी रियल कभी इमेजनरी, कभी रियल कभी इमेजनरी। तो ग्राफ बनना पॉसिबल हो रहा है, ग्राफ बनना पॉसिबल, हम बना पाएंगे इसको, नहीं बना पाएंगे। तो एक चीज और क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि बेस तो सर 1 नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, बेस निगेटिव, मतलब क्या, 0 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब बेस को 0 से क्या होना पड़ेगा, 0 से ज्यादा। मतलब बेस को एक ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, एक ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, अब 1 लिख दो, 0 लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, 1 तो शामिल है ना, क्या ये तो खत्म हो गया, तो ऐसे नहीं करेंगे, दोनों बात लिखेंगे, ए नॉट इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन ए, 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 पर 0 ही रहेगा, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा। अरे समझ में आया, अरे समझ में आया कि ना आया, आया समझ में। अच्छा ये देखो, y इक्वल टू -2 का पावर x एक्सिस, हाँ बोलो, 1/2021, हाँ। रियल आ गया, निगेटिव निगेटिव रियल आ गया, हाँ और ये 2022, हाँ, रियल क्यों नहीं आया, क्यों नहीं है, 2 को इसमें 2 नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, 1/2, इस 2 काट रहा है कितना से, 1/1011 लिख सकते हैं। आई 1/2 को इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्या देगा, ये देगा ना इमेजनरी, इमेजनरी की पावर कुछ हो, इमेजनरी होगा, है ना, फूटन है, इमेजनरी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। किसको, इसको 21 को क्या करोगे, 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, वो निगेटिव रियल दे देगा, क्या दे देगा, निगेटिव रियल देगा। तो बच्चों एक चीज तुमने क्या सीखा, एक चीज क्या सीखा, अब y इक्वल टू a टू द पावर x है, y इक्वल टू a टू द पावर x है, तो जिसमें से तुम्हें ग्राफ से पता चला कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन y पॉजिटिव होता है और 0 भी नहीं होता है, 0 पर मना कर रहा है, मतलब a के पावर x ग्रेटर देन 0, मतलब कोई नंबर का, कोई नंबर है
उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया गया है, उसका y क्या रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नंबर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। y पॉजिटिव मतलब a के पावर x पॉजिटिव, मतलब y इज a के पावर x ना है, तो a के पावर x क्या होगा, पॉजिटिव। इक्वल टू जीरो नहीं, इक्वल टू जीरो पॉजिटिव सिर्फ। और क्या, बेस हमने 1 रख कर देखा तो हमें कौन सा ग्राफ मिला, कौन सा ग्राफ मिला, कौन सा ग्राफ, बेस अगर हमने 1 रख के देखा तो ग्राफ कौन सा मिला, स्ट्रेट लाइन, मतलब कौन सा फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। अब बेस को हमने निगेटिव करके देखा तो ग्राफ बन पा ना रहा है, कभी रियल हो रहा है तो कभी इमेजनरी हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्राफ हम बनाना पॉसिबल नहीं आ रहा है, क्योंकि इमेजनरी को हम ड्रॉ कहाँ पर करेंगे, हम तो एक्स वाई रियल लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं, रियल, और ये आ क्या रहा है, इमेजनरी। तो पता है ये 3 बात याद रखना है। नंबर कैसा होता है, पॉजिटिव, मतलब नंबर कैसा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, 0 को टच करेगा नहीं, 0 को टच करेगा नहीं। बेस क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। बेस नॉट इक्वल टू 1, बेस नॉट इक्वल टू 1। अब बेस को क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा। इक्वल टू भी 0 नहीं होना चाहिए, इक्वल टू भी 0 नहीं चाहिए। बेस को क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। ये लिखो, ये क्या करो तुम लोग, बड़े से लिखो, बड़े सब कुछ एक ही बार मर्ज करके लिखो। अभी और ग्राफ बताएंगे, इसको खाली मिटाएंगे बस इसी में, फिर एक बार सबको लिख लेंगे बढ़िया से। हाँ बढ़िया से उतारना सब कुछ, सब लोग बढ़िया से उतारना, तुम लोग भी उतारो भाई लोग। और तुम लोग बैठा मत रहेगा, और बेड पर जहां बैठ के पड़ेगा तो देंगे खाए बार, ठीक है। ऐसा नहीं समझना कि नहीं मार सकते हैं, समझ में आ रहा है। और समझ में आएगा तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर देगा, और दोस्तों को भी साथ क्या करना है, जोड़ते रहना है। यहां से स्टार्ट करना, y इक्वल टू पावर x, ग्राफ का नाम दे दिया y इक्वल टू 1 टू पावर x। यह हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, लॉग की तैयारी, लॉग की तैयारी चल रही है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तैयारी तो पहले आता था, अब लॉग की तैयारी हमें चल रही है। तो सबका रीजन मिल गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होता है, नॉट इक्वल टू 0। बेस क्या होना चाहिए, 1 से 1 नहीं होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए। और 0 को टच नहीं करवा देना, एक्स एक्सिस में टच मत करवा देना, टच ही नहीं करता है, बहुत माइनर डिफरेंस रहता है। 0 को टच 0 0 0 0 इनफाइनाइट इंटरवल रहता है, 0 टच नहीं करता भाई। ऑडियंस बोर हो रहा है, हे बोर हो नहीं होना रे, नाम लिखते रहना है सबको। रोक दो, हाँ वीडियो लंबा भी हो जाए, हाँ रोक दो, पॉज कर दो। चलो अब इसके आगे देखेंगे कुछ और बात। अब यहाँ देखोगे y इक्वल टू पावर x का ग्राफ में देखोगे गौर से, x का मान बढ़ाते हो तो y का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। x का मान देखो 0 रखे तो y का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला। x का मान 1 रखे तो y का वैल्यू कितना मिला, 2 मिला। x का मान 2 रखे तो y का वैल्यू कितना मिला, 4। x का मान -1 रखे तो y का वैल्यू कितना मिला, 1/2। मतलब x का मान और y के मान में छोटा कौन है, x का मान में छोटा है। तो x का मान छोटे, x का मान जो भी रख रहे हो y का वैल्यू क्या मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है ना। तो x का मान बढ़ाने से y का मान अगर बढ़ता है वाला, देखो यहाँ ग्राफ से भी दिख रहा है, x का मान पहले -∞ तो y का वैल्यू कुछ और मिला, फिर y का वैल्यू कुछ और मिला, -4 पर कुछ और मिला, फिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये ग्राफ बढ़ते चला जा रहा है। मतलब x का मान बढ़ाने से y का मान बढ़ता है तो उसे इंक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं, इसको इंक्रीजिंग ग्राफ कहेंगे।
इंक्रीजिंग ग्राफ कहेंगे। क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग ग्राफ। x का मान बढ़ाने से y का मान बढ़ता है तो उसे क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग ग्राफ। अब यहां पर देखो, x का मान बढ़ा रहे हो, x का मान बढ़ाए 1, y का मान इतना आया, फिर x का मान बढ़ाए 2 तो y का मान छोटा आ गया, आए ना। फिर x का मान बढ़ाए 3 तो y का मान और क्या हो गया? छोटा हो गया। फिर x का मान बढ़ाए 4 तो y का मान क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। x का मान बढ़ाने से y का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। अब यहाँ पर निगेटिव में देख लो, x का मान क्या ले लिया? बहुत छोटा ले लिया तो y का मान क्या हो गया? बड़ा हो गया ना। x का मान निगेटिव लिया तो y का मान क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। देख लो, x का मान निगेटिव -1 लिया तो y का मान कितना मिला? 2 मिला। -2 रखा तो कितना मिला? 4 मिला। -3 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। तो y का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। y का मान बढ़ रहा है या घट रहा है? x का मान बढ़ाने से y का मान क्या हो रहा है? ये 1 पर घट रहा है ना बालक, ये 1 पर 1 नहीं मिला है। कहाँ 1/2? 1/2 है। ये -1 पर क्या है? 2 है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव में x का मान बढ़ाने से y का मान क्या हो रहा है? पॉजिटिव में x का मान बढ़ाने से y का मान घट रहा है ना। तो ये ग्राफ क्या हो रहा है? घटते चला जा रहा है। x का मान बढ़ाने से y का मान क्या हो रहा है? घटते चल रहा है। तो इस ग्राफ को बोलेंगे डिक्रीजिंग ग्राफ। क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग ग्राफ। क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग ग्राफ। अब इस ग्राफ को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ। अब देखोगे y इक्वल टू बेस को क्या कर दो? 3 टू पावर x का बनाओ। y इक्वल टू 3 के पावर x का बनाओ। अब 3 के पावर x का बनाओगे तो ग्राफ कैसे बनेगा? x का मान 0 रखोगे, y का मान कितना मिलेगा? x का मान 1 रखोगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा? x का मान 1 रखोगे तो y का मान तो मतलब यहां मिलेगा, है ना। फिर 2 रखोगे तो क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। तो मतलब ऊपर इस तरह से मिलेगा। तो ये ग्राफ कैसे आएगा? और सोचो, x का मान -1 रखो तो क्या मिलेगा? 1/3। तो 1/2 और 1/3 में कौन छोटा? 1/3 छोटा। तो ये ग्राफ इधर से आएगा, ऐसे आएगा और कहाँ चला जाएगा? 1/2 से। मतलब इसका मतलब क्या हो कि बेस को बढ़ाते जाओगे तो y एक्सिस को क्या करेगा? ऊपर में y को टेंड करेगा, y की ओर बढ़ेगा, और नीचे किसकी ओर बढ़ेगा? x की ओर बढ़ेगा। अब सोचो, y इक्वल टू e के पावर x का ग्राफ बनाना। क्या? y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ बनाना। तो e का वैल्यू कितना होता है? 2.718। तो कहाँ होगा? 3 के इस साइड होगा या इस साइड होगा? जब ग्राफ बने 2 और 3 के बीच का होगा। e का वैल्यू कितना होता है? 2.718। तो बताओ कहाँ होगा? 2 और 3 के बीच में। यहाँ होगा, होगा ना, यही होगा ना। नहीं, थोड़ा और इधर होगा 3 के साइड। ये किसका ग्राफ है पहले बताओ तो? 2 है। ये 2 का। नहीं अभी जो बोले y इक्वल हाँ तो सही है। 3 का 3 और 2 के बीच में होगा। 2 और 3 के बीच में नहीं बोलेंगे, 3 और 2 के बीच में। ये 3 का ग्राफ नहीं है रे, ये किसका ग्राफ है? तो ये 2 से क्या होगा? बड़ा। और बताओ यहाँ x किसकी ओर बड़ा रहेगा? इससे ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? इससे ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? 1/2 के बीच। मतलब यहाँ जाएगा, बीच में आएगा, यही ना आएगा, ये आएगा, यही ना होगा, यही ना होगा। तो बेस बढ़ाओगे तो ऊपर y की ओर टेंड करेगा और नीचे किसकी ओर टेंड करेगा? x एक्सिस की ओर टेंड करेगा। बेस बढ़ाओगे तो y किसकी ओर टेंड कर जाएगा? y की x क्या टेंड करेगा? ग्राफ ऊपर में y की ओर टेंड करेगा और नीचे किसको टेंड करेगा? x की ओर टेंड करेगा। क्या करेगा? अब टेंड करके। अब इसमें सोचो, इसमें 1/2 था, अब बेस क्या कर लिया? 1/3 कर लिया। क्या कर लिया? अब यहाँ y को 1/3 कर लिया। 1/3 के पावर क्या? x। अब ग्राफ 1/3 का सोचो क्या होगा? 1/3 0 पर तो 1 मिल रहा है, मतलब ये पॉइंट आ रहा है ना। अब x का वैल्यू 1 रखा तो क्या मिला? 1/3 मिला। फिर 2 रखा तो 1/9। तो 1 रख, x का वैल्यू क्या रखा? 1 रखा तो 1/3।
y का वैल्यू कितना मिला 1/3, मतलब कहाँ हो रहा है 1 रखा है, x का वैल्यू 1 रखा तो 1/3 यहाँ का 1/2 से नीचे है ना। फिर x का वैल्यू 2 रखोगे तो y का वैल्यू कितना 1/9, 1/9 मतलब और छोटा, y का वैल्यू क्या होगा और छोटा, मतलब इस साइड चलेगा। तो ये अब x का वैल्यू 0 रखा था कितना मिला 1 मिला। अब निगेटिव रखोगे तो क्या मिलेगा, निगेटिव रखोगे x का मान तो x का मान -1 रखो तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा, यहाँ मिलेगा। फिर -2 रखो तो 9 मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये ग्राफ इस तरह से चला जा रहा है। किस तरह से चल रहा है, इस तरह ये चल रहा है। मतलब 1 से ग्राफ घटना तो इसमें होता है। तो इधर बेस को नीचे अगर बढ़ाओगे तो इधर से y को क्या करेगा, y की ओर झुकेगा और इधर से x की ओर झुकेगा। अगर 1/a का ग्राफ है जिसमें से y का वैल्यू बढ़ाओगे तो इधर y की ओर y का a का वैल्यू बढ़ाओगे तो किसको टेंड करेगा, y को टेंड करेगा। और नीचे किसको टेंड करेगा, x को। और इधर से 2x में बेस को बढ़ाओगे, पहले 2 रखोगे 3 रखो तो 2 और 3 में ज्यादा टेंड कौन करेगा y को, किसको टेंड कर, कौन वाला 3 वाला टेंड करेगा y को। और x किसको टेंड करेगा 2 वाला कि 3 वाला, 3 वाला, किसका 3 वाला ना। अगर इसमें 1/2 का 1/2 है 1/3 के पावर x का ग्राफ बनाना है तो इधर से y की ओर कौन टेंड करेगा 1/2 या 1/3 वाला, 1/3 वाला। और 1/2 वाला इधर नीचे किसको टेंड कर, कौन करेगा 1/3 वाला x को क्या करेगा टेंड करेगा। हमेशा y को और एक टेंड हमेशा x को। समझ में आया। तो अब देखो इसको अच्छा से ग्राफ, और a के 2x का ग्राफ कैसा मिला, x का ग्राफ कैसा मिला, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। x का मान बढ़ाने से y का मान बढ़ता है तो क्या मिलता है इंक्रीजिंग ग्राफ, x का मान कम करने पर y का मान कम होता है तो क्या मिलता है डिक्रीजिंग ग्राफ, है ना। तो लिख लो x का मान बढ़ाने पर y का मान बढ़ता है तो उसे कौन सा, उसे y का मान बढ़ता है तो उसे कौन सा ग्राफ कहते हैं, इंक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। x का मान घटाने पर y का मान क्या होता है, क्या होता है रे, डिक्रीजिंग। अब देखोगे x का मान बढ़ाने पर y का मान बढ़ता है तो क्या सा ग्राफ बनता है, इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। और x का मान क्या करने पर, बढ़ाने पर y का मान घटता है, उसका कौन सा ग्राफ कहते हैं, x का मान बढ़ाने पर y का मान बढ़ता है, हाँ तो उसे इंक्रीजिंग इसे इंक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। लिख लेना बालक, x का मान बढ़ाने पर, तुम लोग भी लिखना, लिख रहा है ना, बेड पर है ना, हाँ बेडे पर रहना, कलम को भी लेके रहना, और कुछ करना तो देंगे क्या हुआ खाए बार। लिख, x का मान बढ़ाने पर y का मान बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। फिर अगला पॉइंट लिखना, x का मान बढ़ाने पर y का मान घटता है, y का मान घटता है तो उसे डिक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। सर हाँ x का मान बढ़ाने पर y का मान बढ़ता है, हाँ, x का मान बढ़ाने पर y का मान घट जाता है। x का मान बढ़ाया, x का मान बढ़ाओ ने, 1/, बढ़ाओ x का मान टू द पावर x। दोनों चीज होगा। हाँ ठीक है, देखो ना x का मान बढ़ाओ, 1 रखा तो 2 मिला, 2 रखा 5 रखा 10 मिला। अब ऐसा देखो इसमें इस ग्राफ, इसमें ये एक्सपोनेंट से 2 द पावर x का ग्राफ है बालक, इसमें ठीक है। इसमें देखो 1/2 द पावर x का, x का मान बढ़ाओ, 0 रखो कितना मिलेगा 1 रखो कितना मिलेगा 1/2, 2 रखो कितना मिलेगा
इसमें क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, y का वैल्यू क्या कर रहा है, तो इसको कौन सा ग्राफ कहेंगे, इसको डिक्रीजिंग ग्राफ कहेंगे। एक ही बात लिखी है। एक ही बात है मगर ग्राफ इसकी और इसका है, ये 1/समथिंग का। अब इसमें सोचो, हाँ ये सोच लो, इसमें बेस कितना रहना चाहिए, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा, हाँ, 1 मतलब 1 से बड़ा। ये ग्राफ क्या बन रहा है, 1 से क्या बन रहा है, 1 से क्या बन रहा है, ए बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। इसका बेस क्या होना चाहिए, तो कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, 0 से 1, 0 से इसका 1/2 मतलब कहाँ से कहाँ घूम रहा है, 0 भी होता नहीं होता है, तो कितना होता है, इसका बेस कहाँ से कहाँ घूम रहा है, 0 से 1 की ओर। इसको इस तरह से लिख लो। अब ठीक क्लियर है। अब इसमें x का मान बढ़ाने से y का मान क्या होता है, घटता है, तो उसे डिक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, अब डिक्रीजिंग ग्राफ, अगर बेस का मान बढ़ा तो ग्राफ कैसा मान, अगर बेस का मान 1 से क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो उसे कौन सा ग्राफ कहेंगे, कौन सा, बेस का मान 1 से बड़ा रहा तो कौन सा ग्राफ। अब बेस का मान 0 से 1 के बीच में रहा तो क्या हुआ, डिक्रीजिंग। 1 से 0 से 1 के बीच में समझ में आया कितना होगा, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, कुछ निगेटिव होगा, नहीं। बेस निगेटिव होगा, नहीं होगा। बेस कैसा होगा, ग्राफ में देखे ना, और नंबर भी कैसा होगा, पॉजिटिव। अब बेस क्या नहीं होगा, 1 नहीं, टच नहीं किया, बालक यहाँ देख रहा, बालक 0 भी नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 1, ना ही 1 होगा ना ही 0 होगा। अब ग्राफ देखना भाई, क्या देखना, ग्राफ देखना, इसका ग्राफ ये लिख लिया ना तुम लोग, है ये वाला ग्राफ किसका होगा, तुम लोग पहचानना ग्राफ, ये ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ या डिक्रीजिंग। ये एक बेस का वैल्यू इसमें कितना हुआ होगा, 1 से ज्यादा, 1 से एक ग्रेटर देन 1, है ना, है ना। एक्स का मान इसमें बढ़ाते हुए बेस का मान क्या बढ़ता है, बढ़ता है, तो ये कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग है। अब ऐसा रहा, ये कैसा ग्राफ रहा, तो यहाँ बेस कहाँ से कहाँ के बीच में घूम रहा है, 0 से 1 के बीच, इसे बोलेंगे इंक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ। इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग ग्राफ, इसको बोल देंगे क्या, कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन, यही ना बोलेंगे, और कुछ बोलेंगे, तो कंफर्म हो गया बात, ये हो गया, है ना। चलो इसके आगे बात करते हैं, ग्राफ खत्म। तो अब ग्राफ की बात कर लेते हैं। एक ही में सब कुछ बनाना है, एक ही में सब कुछ बनाना है। y = 2 की पावर x, 3 की पावर x, e की पावर x, 4 की पावर x, इतना सारा का ग्राफ एक ही ग्राफ में बनाना है। सब इंक्रीजिंग होगा, ये तो कंफर्म है, सब कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। 2 की पावर x का ग्राफ बनाओगे ऐसा होगा, 3 की पावर x बनाओगे किसकी ट्रेंड करेगा, y की इधर थोड़ा टच तो मतलब y से उठा हुआ रहेगा 3 की पावर x, इस तरह से, यही सा रहेगा, है ना। 4 e के पावर x वाला क्या होगा, 2 और 3 के बीच में, मतलब 3 और 2 के बीच में, ये 20 से जाएगा। याद रखना था, हम ग्राफ बनते जो जा रहा है, ये ग्राफ किसका बनेगा, 4 के पावर x, मतलब ऊपर, ये तो ऊपर की ओर उठेगा, ये नीचे की ओर टच करेगा, मगर 0 को टच नहीं करेगा, बस ऐसे चलते रहेगा। तो ये ग्राफ किसका बना, y = 2 की पावर x का। ये ग्राफ किसका बना, y = e के पावर x। ये किसका बना, 3 के पावर x। ये किसका बना, y = 4 के पावर x, बना ना। अब ये ग्राफ बन गया। अब उसी तरह इधर भी आ जाओ, इसमें बेस क्या है, सब में बेस क्या है, 1 से बड़ा का है, 1 से
बड़ा ग्राफ। और ग्राफ देख लो, उतार लेना वाला कि सब लोग। रफ स्केच बनाने के लिए हमें आना चाहिए, ठीक है। हम थोड़ी ना नंबर उतने पटकेंगे पॉइंट देके, तब तो आईटी हो चला, आईटी हो चला, आईटी फिर वैसे आईटी रफ स्केच हमको आना चाहिए। 2 to the power x, ये सर। 3 to the power x, ये सर। 4 to the power x, ये सर। y के 1/2 के पावर x, ये सर। 1/3 के पावर x, ये सर। 1/4 के पावर x, ये सर। बेस निगेटिव होगा, बेस निगेटिव, इसलिए निगेटिव लेने दे। 0 और 1 के बीच रहेगा। डिक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीजिंग बनेगा, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ना। इसका इस सारा ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग है। बेस 1 से बड़ा मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ, बेस x से कम मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ। उसमें क्या होता है, x का मान बढ़ाते हैं, y का मान बढ़ता है, बेस 1 से बड़ा रहेगा। इसमें बेस कम रहता है 1 से कम में, तो बेस x का मान बढ़ाते हैं, y का मान क्या होता है, घट जाता है। बेस का मान घट जाता है, बेस x का मान बढ़ाते हैं, पॉजिटिव x एक्सिस में x का मान बढ़ाते हैं, तो y का मान क्या होता है, घट जाता है। x का